सपना का टूटा सपना पति ने ही कर दिया। सपना एक मिडिल वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सपना का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल परी की तरह थी। सपना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी सपना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम रतन है। वह जियो कंपनी में मैनेजर के पद पर है और वह महीने के 50,000 कमाता है। सपना के माता पिता ने उसकी फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब सपना की मां ने सपना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो सपना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। सपना के माता पिता बहुत खुश हुए। उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से सपना की शादी हो गई। अब सपना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो सपना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आ रही थी। सपना की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति रतन पहले जैसा व्यवहार सपना के साथ नहीं करता था। सपना से वो चिड़ा सा रहता था। रतन अब न पहले जैसा सपना को प्यार करता और न ही उसके बातों को मानता। सपना की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन रतन सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता है और किसी लड़की से बातें करने लगता है। जब सपना ने रतन से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे रतन ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन रतन ने अपने ही घर पे पार्टी रखी। उसका सभी दोस्त आए हुए थे। जमकर सब पार्टी किए। एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में सपना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और सुंदर हो, फिर भी रतन भाई दिन भर उस घमंडी सीमा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप रतन भाई का सही से ख्याल नहीं रख पाते हैं क्या। ये सुनकर सपना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब सपना ने रतन से पूछा कि ये सीमा कौन है और क्या लगती है आपकी। रतन, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। सपना, मैं बीबी हूँ आपकी। रतन, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। सपना, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। रतन, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। सपना, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाता हूँ। सीमा को जब सपना ने कमीनी कहा तो रतन ने गुस्से में सपना को बहुत मारा और उसे कैमरे में बंद कर दिया। सपना के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द नहीं बोलती थी। शाम को जब रतन आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन सपना की तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उसी हाल में उसने खाना बनाया। सपना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। रतन अब सपना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातें पे उसे मारता पीटता था। सपना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय से खाना खाती और न ही किसी से बातें करती। आखिरकार एक दिन सपना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सपना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को सब पता था कि सपना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ सपना के माता पिता का रो कर बुरा हाल हो गया। सपना की मां ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस ने रतन और उसके माता पिता को जेल ले गई। देखिए दोस्तों,
जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसे ही सपना के साथ हुआ। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।